हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसपी ऐप। आज हमारा सेकंड चैप्टर होगा एआई का, दैट इज टेक्नोलॉजीज एंड गैजेट्स। ये पूरे एआई सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं अलग अलग गैजेट्स, स्मार्ट डिवाइसेस और एआई से रिलेटेड जो जो डिवाइसेस होती हैं उसे हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा टेक्नोलॉजीज एंड गैजेट्स, इसमें वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन। ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन HMI क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे ऑटोमेशन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे IoT आपने सुना होगा अगर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें आती है स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटीज, ये सारी चीज आएंगी। देन वी विल सी XR, AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। उसके बाद हम देखेंगे रोबोटिक्स एंड वी विल एंड विथ व्हाट इज एआई एंड व्हाट इज नॉट एआई, जिसमें हम समझेंगे कि सारे डिवाइसेस एआई नहीं होते, हर स्मार्ट डिवाइस में एआई नहीं होता। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजीज एंड गैजेट में विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन। अब क्या होता है कि ह्यूमन एक होती है मशीन, दोनों में इंटरैक्शन होती है, बातचीत होती है। फॉर दैट देयर इज एन इंटरफेस जिसके थ्रू ह्यूमंस क्या करते हैं, टच करते हैं। तो कंप्यूटर में कुछ चेंज हो, कंप्यूटर को मैनेज करना होता है, तो वी टच इट बाय स्क्रीन, और हम क्या करेंगे, कोई बटन है उसको दबाया, हमने कोई वॉइस है, वॉइस कमांड दिया, जिसे हम एआई बॉट्स को देते हैं। तो ऐसे ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटरैक्शन होता है कोई भी काम करने के लिए। नाउ विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ HMI, जिसे एक इमेज में आप देखो कैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, हमारा इंसान है जो कि मशीन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन। और जब से मशीन बनी है, कंप्यूटर बना है, तब से ये HMI के सब्जेक्ट, HMI के टॉपिक बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो HMI interaction is called the communication and interface between a human being and any machine is called the HMI। जो कम्युनिकेशन होती है, आपस में इंफॉर्मेशन इधर से उधर गया, या इंटरफेस जो भी हुआ, इंटरफेस का हेल्प लिया गया, इस चीज को, इस सिस्टम को, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन HMI। ओके, इट अलाउज यूजर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल सिस्टम। यूजर्स, जैसा कि पिक्चर में आप देखो कैसे यूजर्स मॉनिटर करते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, एंड दे ट्राई टू कंट्रोल द सिस्टम, कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स, जैसे कि टच स्क्रीन हमारा एक एग्जांपल हो गया HMI का। अब ये जो HMI है, HMI की तो टॉपिक यहां तक है। इसके बाद है ऑटोमेशन। हमने एक चीज देखा HMI में कि मशीन्स जो ऑटोमेटिक काम करती हैं, उन्हें कंट्रोल भी करना पड़ता है, एक बार देखना पड़ता है सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। नाउ व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन समझते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में देखो, यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसमें रोबोटिक आर्म्स हैं, सामान है, चीजें हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, रोबोटिक आर्म्स है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स हमने मशीन का यूज किया, सॉफ्टवेयर का यूज किया, कंट्रोल सिस्टम का यूज किया, और कुछ ऐसा टास्क करवाया जिसमें मिनिमल, कैन यू सी द वर्ड मिनिमल? मिनिमल मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। बहुत ही कम मशीन इनके जो भी काम हो रहा है उसमें इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो दैट इज मिनिमल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक, इंसानों की जरूरत बहुत कम है, इंटरवेंशन बहुत कम है। मिनिमल है, एकदम नहीं है, कम है, या फिर नो है, एकदम है ही नहीं। ठीक, और ऑटोमेशन इंप्रूव एफिशिएंसी, हमारा जो काम करने का जो आउटपुट निकलेगा वो बढ़ जाएगा, एफिशिएंट हो जाएंगे हम कंसिस्टेंट हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, एक्यूरेसी बढ़ता है जब वी यूज ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या हुआ? इट इज जस्ट लाइक अ स्टैटिक फंक्शन कोड जो कि अपने आप से रन होता है, जिसमें इंसान की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, फंक्शन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रन हो रहे हैं, जैसा कि हमने प्री प्रोग्राम किया है मशीन को, उस हिसाब से। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। एक वो ऑटोमेशन होता है जिसमें सिर्फ मशीन वही काम करेगा जिसके लिए उसको कोड किया गया, प्रोग्राम किया गया, उसे लाइन बाय लाइन जिसे बताया गया है। तो फॉर एग्जांपल वी हैव द फिक्स्ड ऑटोमेशन,
इसमें वो सारे आते हैं जो रिपीटेड टास्क होती हैं। इसके अलावा हो जाता है हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, मतलब वी कैन प्रोग्राम इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर चेंजिंग नीड। जैसे जैसे हमारी नीड्स बदलेगी, वी कैन रीप्रोग्राम द मशीन टू ऑटोमेटिकली डू द टास्क। ठीक, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, एक फिक्स्ड एक फ्लेक्सिबल और प्रोग्रामेबल जिसे हम कहते हैं। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो दीज आर द कंपोनेंट्स। पहला होता है सेंसर। व्हाट आर सेंसर? सेंसर्स आर एनी डिवाइस व्हिच कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट्स इट इन अ डिजिटल फॉर्म सो दैट मशीन्स कैन यूज इट। तो सेंसर कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो कैमरा इज एन एग्जांपल ऑफ सेंसर। कैमरा की भी एक सेंसर होती हैं। देयर आर सेंसर्स व्हिच डिटेक्ट डिफरेंट मोशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोबाइल फोन्स होती हैं, उसे हमने मूव किया, उसे हमने टिल्ट किया, हमने लैंडस्केप किया, हॉरिजॉन्टल किया, ऐसे वर्टिकल रखा, टर्न वर्न किया, ये सारी चीज में क्या काम आ रहा है? सेंसर्स का। तो सेंसर्स आर जो इनपुट वाली हमारी जो ऑटोमेशन की पूरी साइकिल है, उसमें जो इनपुट वाली लेयर है दैट इज सेंसर। तो ये इनपुट लिया एनवायरनमेंट से सेंसर ने इनपुट जो भी लिया उसको दे दिया कंट्रोलर को, एंड द कंट्रोलर विल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट हम कहते हैं, तो वैसे इनपुट लिया सेंसर ने, प्रोसेस किया कंट्रोलर ने, एंड आउटपुट देगा हमारा एक्चुएटर। नाउ व्हाट इज एक्चुएटर? एक्चुएटर होती हैं जो भी हमारा फाइनल मशीन ऑटोमेशन के थ्रू काम करेगी। जैसे कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री में रोबोट है, रोबोट की आर्म है जो ऐसे ऐसे सामान को मूव कर रही है। ठीक, तो दिस इज एक्चुएटर फाइनल स्टेज। आउटपुट जो निकला, मशीन ने अपना हाथ उठा लिया या मशीन ने किसी चीज को कुछ भी मूवमेंट करवा दिया। नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या रोल हुआ सॉफ्टवेयर का? तो सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में यूज होती है। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट दैट वी कैन नॉट टच। ठीक, जिसको टच नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर असली में क्या करती हैं, इस पूरे ऑटोमेशन के प्रोसेस में ये सारे चीजें को कनेक्ट करके रखती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करती है, कनेक्ट करती है। सो आफ्टर ऑल दीज फोर कंपोनेंट्स कम टुगेदर वी गेट ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या हुआ? एक हमने लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप कुछ काम है जिसको हमने प्रोग्राम किया है ऑटोमेटिकली होने के लिए, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं आएगा या मिनिमल रोल आएगा। इन दैट सिचुएशन वी कॉल इट ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन जब हम समझ गए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IoT। आपने स्मार्ट वॉच तो यूज किया ही होगा, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी। ठीक, तो दीज आर स्मार्ट गैजेट्स, इसको स्मार्ट गैजेट कहते हैं। अब इसमें IoT क्या होता है ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्मार्ट गैजेट्स से कि व्हाट आर स्मार्ट गैजेट्स या हाउ डू वी डिफाइन स्मार्ट गैजेट्स। पहला, स्मार्ट गैजेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे कि पिक्चर में आप देखो कैसे अलग अलग डिवाइसेस हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो स्मार्ट गैजेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट होती हैं किससे? इंटरनेट से या फिर बाकी सब डिवाइसेस से। मतलब IoT, ये जो हमारी स्मार्ट गैजेट्स हैं, इनमें क्या स्पेशल है? इसको स्मार्ट क्यों कहा हमने? बिकॉज दीज हैव द कैपेसिटी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं एंड बाकी सब डिवाइसेस से कनेक्ट हो रही हैं। आफ्टर दे कनेक्ट दे गिव अस एनहांस्ड, ऑटोमेटेड और रिमोटली कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस। मतलब कि एक्सपीरियंस जो भी हमारा जो फाइनल काम करेगा ये बहुत एनहांस होगा, अच्छा होगा, ऑटोमेटेड होगा, ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं और रिमोटली काम हो रहा है। दूर से कोई बैठा इंसान भी कंट्रोल कर सकता है उस डिवाइस को। तो रिमोटली कंट्रोल्ड फंक्शनैलिटी बियॉन्ड देयर बेसिक पर्पस। जिस काम के लिए बना है वो काम तो वो करेगा डिवाइस, पर स्मार्ट तब बनेगा जब वो एक्स्ट्रा में ये सारी चीज करेगा। बाकी सब डिवाइसेस से कनेक्ट हो गया, इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है, रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। कहीं दूर बैठ के हम मोबाइल के ऐप से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दे टिपिकली फीचर सेंसर्स सॉफ्टवेयर। दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स जो इनमें होने चाहिए। पहला क्या है? सेंसर होनी चाहिए जो डेटा कलेक्ट करेगी। देन देयर विल बी सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर क्या होगी? जो भी बैकग्राउंड में काम करेगा, बैकग्राउंड में जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जो भी नॉन टचेबल पार्ट है हमारा कंप्यूटर का। एंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट होगा,
या तो वाईफाई हो या फिर हमारी ब्लूटूथ हो। हर स्मार्ट डिवाइसेस में ये सब चीज होती हैं सपोर्टेड। ओके, हमारी स्मार्ट वॉचेस होती है उसमें भी ब्लूटूथ और वाईफाई सब ऑप्शंस रहते हैं। तो दीज आर द बेसिक लेवल जो कंपोनेंट है, फीचर है, जो स्मार्ट डिवाइसेस के लिए होने के लिए जरूरी है। और बाय दीज मीन्स दे कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। ये सब चीज लेकर स्मार्ट गैजेट्स हमारे काम करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और हमें फाइनल अच्छा गुड एक्सपीरियंस देते हैं, एनहांस्ड एक्सपीरियंस देते हैं। ओके, अब आते हैं हम कि स्मार्ट गैजेट तो समझ में आ गया, पर आईओटी क्या हुआ? आईओटी क्या हुआ? तो स्मार्ट गैजेट्स आर द गैजेट, और जो इकोसिस्टम, बड़ा सा नेटवर्क पूरे स्मार्ट गैजेट्स को कनेक्ट कर दे आपस में, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट मतलब आपस में जो कनेक्टेड वेब है, नेट है, किस चीज का? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो सामान है, हमारे घरों में सामान है, हमारे सिटीज में सामान है, इफ दे कैन गेट कनेक्टेड बाय ईच अदर वाया सम इंटरनेट, वी कॉल इट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि अब क्या यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर टू द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। कोई सामान है, कोई थिंग है जिसको वी कैन टच। These are embedded with sensors, इनमें सेंसर होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, कनेक्टिविटी होती है। सेम चीज जो हमने पहले देखा, सेंसर होता है, सॉफ्टवेयर हुआ और कनेक्टिविटी हुआ। That allows them to collect, send, receive data. Now this is the special part. ये जो IoT में स्पेशलिटी ये है कि they can collect the data, डेटा कलेक्ट किया, सेंसर्स ने जो भी डेटा कलेक्ट किया हुआ, उसके बाद फिर वो सेंड होता है। दे कैन बी सेंड टू क्लाउड, क्लाउड में सेंड हो रहा है, कोई और डिवाइसेस में सेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारा प्रिंटर रखा है कहीं और, कंप्यूटर ने बोला वाईफाई के थ्रू प्रिंटर को कि ये पेज को प्रिंट कर दो, तो दैट इज सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है और रिसीविंग डेटा, प्रिंटर ने रिसीव कर दिया डेटा बिना किसी तार के, बिना किसी कनेक्शन के। कैसे? बाय वायरलेस नेटवर्क, वाया ब्लूटूथ और वाईफाई। ठीक, विथ लिटिल और नो ह्यूमन इंटरैक्शन। कोई इंसान की काम की जरूरत नहीं पड़ी, इंसान की इंटरैक्शन की। ओके, तो देयर इज अ सिंपल एनालॉजी गिवन हियर। थिंक ऑफ इट लाइक गिविंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स अ ब्रेन एंड अ वॉइस सो दैट दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड टू यू। तो हमने आईओटी मतलब क्या हुआ? वी आर गिविंग दीज ऑब्जेक्ट्स एक ब्रेन, एक सोचने का ब्रेन, एंड माउथ और वॉइस टू स्पीक टू अदर डिवाइसेस, बाकी सब डिवाइसेस से वो बात कर सके, ताकि, ठीक, और किससे बात कर सके? हमसे, टू यू। ठीक, एग्जाम्पल दिया है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। सुबह सुबह, मान लो सुबह का टाइम है, आप सो के उठे हो, योर अलार्म गोज ऑफ, अलार्म बजा, अलार्म आपने बंद कर दिया। नाउ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल get connected, the alarm will alert the coffee brewing machine। एक कॉफी बनाने वाली जो मशीन है उसको उसने कनेक्शन के थ्रू बोल दिया कि सुबह हो गई है, हमने अपने यूजर को उठा दिया अलार्म ने। तो कॉफी वाली मशीन क्या करेगी? ऑटोमेटिक इट विल स्टार्ट मेकिंग कॉफी। कॉफी बना दिया, जब तक आप आए फ्रेश होके, आपने देखा कि कॉफी बन गया मशीन से। एंड कॉफी वाली मशीन को तो हुआ ही, साथ एक थर्मोस्टेट भी था। थर्मोस्टेट को भी अलर्ट पहुंच गया कि हमारा यूजर उठ गया है, सुबह हो गई। थर्मोस्टेट ने क्या किया? टेम्परेचर को एडजस्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। नाउ व्हाट इज अ थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट क्या होता है? इट्स लाइक अ डिवाइस दैट वी कैन फिट ऑन आवर वॉल। वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर फिक्स कर दो और उससे कुछ कंट्रोलिंग के मैकेनिज्म दे दिया जाता है, एंड इट कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट द टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ आवर हाउस, टेम्परेचर ऑफ आवर रूम। तो ये थर्मोस्टेट अपने आप से टेम्परेचर बदल दिया, जैसा कि यूजर प्रेफर करता होगा सो के उठने के बाद। तो दिस इज हाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर वर्किंग ऑल टुगेदर। दे आर वर्किंग इन अ कंबाइंड मैनर। ठीक, और अगर मैनुअल होते हैं, अगर स्मार्ट डिवाइसेस नहीं होते, तो क्या होता? हमारा यूजर उठता, खुद से अलार्म बंद करता, खुद से जाता, मशीन ऑन करता, मशीन में कॉफी पाउडर डालता, जो भी डालता, फाइनली मिल्क विल्क सब कुछ डालता, फिर कॉफी बनता, कॉफी निकालेगा, फिर वो अपना टेम्परेचर चेंज करेगा रूम का। तो ये सारी चीज अगर ऑटोमेटिक हो रही है वाया सम नेटवर्क, देन वी कॉल इट इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
नेक्स्ट हम आएंगे हाउ आईओटी वर्क्स, व्हाट इज द सिस्टम दैट इज वर्किंग बिहाइंड दिस आईओटी, इसके पीछे की एल्गोरिदम क्या है। तो यू कैन सी इन द इमेज कैसे दिखा रहा है कि अलग अलग डिवाइसेस हैं, नेटवर्क हैं, सब नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रही है टू अ फाइनल क्लाउड। क्लाउड ये वो वाली क्लाउड नहीं है जो हमारी स्काई में दिखती हैं, जो बारिश करती हैं। दीज आर दोज क्लाउड्स जो कि हमारे आईटी फील्ड में होती हैं। दीज आर कॉल्ड द डेटा सेंटर्स, एक तरह से डेटा सेंटर होती हैं ये। डेटा सेंटर क्या होता है कि दीज आर एक बड़ी सी सेंटर होगी, जैसे हमारी मॉल वॉल होती हैं, तो उस टाइप की एक बड़ी सी फैक्ट्री टाइप की होंगी, पर इसके अंदर क्या रखा होगा, बड़ा बड़ा सर्वर्स रखे होंगे। और आपको इंडिया में डेटा सेंटर मुंबई में बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक। तो डेटा सेंटर क्या करती हैं, मेनली डेटा का आना जाना, जो भी हमारे कंप्यूटर में सीपीयू काम करता है, तो इट वर्क्स सिमिलरली लाइक दैट। जिस भी काम करने के लिए उसे बनाया गया, अगर एआई के लिए बनाया गया तो देन एआई मॉडल्स रन ओवर द क्लाउड, ठीक है। तो आईओटी में मेन का क्या फंक्शन हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में, वी विल अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट देयर इज अ फिजिकल डिवाइस, एक फिजिकल डिवाइस थी जिसमें सेंसर फिट था, और वो सेंसर ने डेटा कलेक्ट किया एनवायरमेंट में से। एंड आफ्टर द डेटा इज कलेक्टेड देयर इज कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी होगी, कोई कनेक्शन होगी, कनेक्शन के लिए देयर कैन बी वाईफाई, देयर कैन बी ब्लूटूथ, देयर कैन बी 5G नेटवर्क, ठीक, अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। देन देयर इज अ क्लाउड और सर्वर, सर्वर क्या होगी, जो प्रोसेस करेगी डेटा को, क्या करना है, इनपुट तो आ गया, अब प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस कैन बी डन ऑन द क्लाउड। तो जैसे क्लाउड है, अभी आप वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो दिस इज बाय अ क्लाउड, एक क्लाउड होगी जो रन हो रही होगी, जहाँ पे सीपीयू उनकी कंप्यूटर रन होगी, सर्वर रन हो रही होगी, जहां से आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो जैसे टीएसपी ऐप है, टीएसपी ऐप का भी एक सर्वर होगा, जहां से टीएसपी ऐप का आप ये स्लाइड शो खोलोगे, जहां से इमेज आपको जनरेट होगी, ये इमेज दिख रहे हैं। तो ये भी बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेसिंग होती है, दैट इज डन एट द क्लाउड और सर्वर लेवल। प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के थ्रू क्या किया गया, डेटा कलेक्ट किया गया, और डेटा डेटा जो यहां से आया है वो डेटा को स्टोर कर दिया गया, डेटा बेसेस होंगी वहां पे स्टोर हो गया, क्लाउड में बकेट्स होती हैं वहां पे स्टोर हो गया, ये डिजिटल बकेट्स हैं। एंड फाइनली क्या होगा, जो भी डैशबोर्ड होगा, यूजर की ऐप होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कैसे लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर डैशबोर्ड्स बनी है, तो इस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि मशीन ने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, कॉफी मशीन ऑन कर दिया, कॉफी मशीन ऑफ कर दिया, या थर्मोस्टेट का टेम्परेचर इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक। तो दिस इज द यूआई, यूजर इंटरफेस, जहां से हमें फाइनल पता चल जाएगा कि आईओटी ने अपना काम कर लिया। अब इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट देखा, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी, एक सेंसर की जरूरत पड़ी, एक कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ी, एक क्लाउड की, क्लाउड और एज। अगर क्लाउड मतलब क्या होता है, मेन जो मेन क्लाउड में सर्वर में काम करे, और एज होता है व्हेन इट इज डन ऑन द मोबाइल फोन ऑफ द यूजर, या फिर मोबाइल फोन या कंप्यूटर, मतलब डायरेक्ट यूजर के ही जो भी डिवाइस है उसमें प्रोसेसिंग हो गई, तो देन इट इज एज, ठीक है। एंड यूआई और ऐप, कोई ऐप होगी, यूआई होगी, जहां पे वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई डैशबोर्ड होगा जहां पे यूजर अपना देख सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप सारा देखो, सेंसर से हम टेम्परेचर, मोशन, लाइट, ये सब चीज देखते हैं। कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई होती है, ब्लूटूथ होती है। क्लाउड के लिए वी हैव AWS, IoT क्लाउड, गूगल क्लाउड होती हैं। फिर यूआई ऐप हो गई, मोबाइल की एप्स हो गई, ठीक। तो दिस इज हाउ IoT इज वर्किंग। नाउ वी विल कैटेगराइज द IoT इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसा कि आप पिक्चर में देखो कैसे अलग अलग तरह तरह के डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग जगह इनका काम होता है, और जहां काम हो रहा है उस हिसाब से वी हैव कैटेगराइज्ड। तो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट कैटेगरी इज स्मार्ट होम। स्मार्ट होम में कौन कौन सी डिवाइसेस रहती हैं? तो फर्स्ट डिवाइस यू कैन सी इज थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर हमारा कंट्रोल करेगा। देन वी हैव द स्मार्ट बल्ब। स्मार्ट बल्ब के थ्रू वी कैन these bulb can automatically increase or decrease the brightness of the bulb. They can control the temperature of the bulb. They can switch on or switch off the bulb, ठीक। एग्जाम्पल के लिए फिलिप्स की ह्यू नाम की कोई बल्ब है, गूगल की नेस्ट हो गई थर्मोस्टेट की एग्जाम्पल, स्मार्ट लॉक हो गई, कुछ स्मार्ट ताले हैं, रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो खुद से घर को साफ कर देता है। देन वी हैव वेरेबल्स, अनदर कैटेगरी। वेरेबल्स क्या होती हैं, जिसको हम वेयर कर सकते हैं अपने हाथों के ऊपर, जैसे कि स्मार्ट वॉच होती हैं, फिटनेस ट्रैकर होती हैं, स्मार्ट रिंग्स होती हैं। पिक्चर में आप देखो क्या क्या अलग अलग चीज दिए गए हैं। स्मार्ट वॉच यहाँ पे दिया है, ये हो गई स्मार्ट वॉच, ठीक।
तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं जिसको वी कैन वेयर अनदर कैटेगरी इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब जो भी हम अपने मनोरंजन के लिए यूज करेंगे। फॉर दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड स्मार्ट टीवी जो आजकल सबके घर में है। वी हैव स्ट्रीमिंग स्टिक्स, वी हैव स्मार्ट स्पीकर्स, ये सारी चीज स्मार्ट डिवाइसेस हो गए एंटरटेनमेंट में जो यूज होते हैं। हेल्थ में हो गए हमारी बीपी चेक करने वाली, मॉनिटर करने वाली मशीन, स्मार्ट मशीन। देन देर आर स्लीप ट्रैकर्स जो हमारे सोने की पैटर्न को ट्रैक करते हैं। देन देर आर स्मार्ट स्केल्स। सिक्योरिटी के मामले में वी हैव स्मार्ट डोरबेल, वी हैव कैमरास, वी हैव मोशन डिटेक्ट सेंसर्स। किचन्स में देर आर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट फ्रिज जिसको कह सकते हैं, एयर फ्रायर हो गए, कॉफी मेकर्स हो गए। तो दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस जो कि अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किए जाते हैं। मेन आईओटी का स्मार्ट गैजेट का काम हमें इंडस्ट्री में ज्यादा मिलता है। इंडस्ट्रीज में जो रोबोट्स काम करते हैं, जैसे कि इस टाइप के देर आर आम हाथ के जैसे रोबोट्स होते हैं। ये रोबोट्स क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन वाले काम करते हैं। लाइक वी सॉ इन द इमेज, जो इससे पहले वाली इमेज में था, ऑरेंज कलर के जो रोबोट के हाथ थे। एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सेंसर्स होंगे, बता देंगे कि मेंटेनेंस करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर के मामले में वी हैव सॉइल सेंसर जो देखते हैं सॉइल कितना मॉइस्चर है कि नहीं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, फार्मर को अलर्ट पहुंच जाएगा। ऑटोमेटिकली इरिगेशन हो जाएगी, बारिश नहीं हो रही है तो अगर मिट्टी सूख गया है तो ऑटोमेटिक पानी पाइप लगे होंगे, पानी उसमें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, प्लांट को पानी चले जाएगी। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग स्मार्ट गैजेट्स इन एग्रीकल्चर। और स्मार्ट सिटी एक ऐसी सिटी जो स्मार्ट है इन द सेंस वहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट की सिस्टम है, दैट इज स्मार्ट। नॉर्मल सिस्टम नहीं है जो हमारी सिटीज में होती हैं। वहां पे वेस्ट के लिए मॉनिटर करने के लिए कुछ सिस्टम है, वेस्ट कहाँ फेंका जाए, वेस्ट को कैसे रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, वो जो 3R हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज कैसे किया जाए, वेस्ट को कैसे यूज किया जाए सही जगह। स्ट्रीट को लाइटिंग को प्रॉपर किया जाता है, स्मार्ट लाइटिंग होती है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच स्मार्ट सिटीज वर्क। इसके बाद आता है व्हीकल मतलब हमारे क्या हो गए, गाड़ियां। तो गाड़ी में वी हैव द कनेक्टेड कार्स, जीपीएस फ्लीट और ट्रैकिंग। और आज के टाइम में जो हमारी ये नए नए कार्स बन रहे हैं उसमें कई नई फीचर्स हैं, स्मार्ट फीचर्स। तो दिस आर द डिफरेंट कैटेगरीज। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन। जब हमने समझ लिया कि कहाँ कहाँ ये सब चीज, इसके कैटेगरी क्या क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन सिंपल है। घर में यूज होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है, हॉस्पिटल में, एग्रीकल्चर में यूज होता है, स्मार्ट सिटीज में यूज होता है, और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। क्या यूज होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। ठीक, तो ये सब चीज हो गए हमारे एप्लीकेशन। नेक्स्ट वी हैव द बेनिफिट्स वर्सेस चैलेंजेस। बेनिफिट्स, तो आईओटी के क्या बेनिफिट्स हैं? आईओटी के आ जाने से द ऑटोमेशन एंड कन्वीनियंस हैज बीन मेड पॉसिबल। कन्वीनियंस हो गया, आसान हो गई ये लाइफ, ऑटोमेट हो गई ये लाइफ। हमें हर काम नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली हर काम हो जा रहे हैं जो भी हमने सेट किए हैं। एनर्जी एफिशिएंट हो गई है हमारी। एनर्जी एफिशिएंट इन द सेंस जैसे कि हमारे थर्मोस्टेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैटर्न देखते हैं। जैसे अभी घर में कोई नहीं है, तो घर में कोई नहीं है तो टेम्परेचर को क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे, बार बार एसी ऑन नहीं होने देंगे, टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक, जैसे देखेंगे कोई बाहर से गेस्ट आया, एसी का टेम्परेचर बढ़ा ये कर दिया, कम कर दिया। ठीक, तो दिस इज हाउ एनर्जी एफिशिएंट है। बिजली के बिल कम आएंगे, एनर्जी एफिशिएंट होगी, स्मार्ट गैजेट्स बनेंगे तो रियल टाइम में मॉनिटरिंग होगा, कॉस्ट बचेगा समय के साथ। हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है सामान का, बिजली का, ये सब चीज का दाम बचेगा, पैसे बचेंगे। पर्सनलाइज्ड एआई ड्रिवन एक्सपीरियंस, एआई का आज के टाइम में इतना यूज हो रहा है तो एआई का ज्यादा यूज होगा। पर्सनलाइज हम कर सकते हैं अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई। बेटर डिसीजन मेकिंग विल बी पॉसिबल, एंड बेटर डिसीजन मेकिंग हम कर पाएंगे किससे, आईओटी के आ जाने से। अब आता है चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स है एआई के, आईओटी के आ जाने के बाद। तो पहला चैलेंज है सिक्योरिटी एंड रिस्क, खतरा है।
एक भी डिवाइस अगर हैक हुआ, एक भी डिवाइस में कोई वायरस घुसा, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि सारे डिवाइस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और एक साथ पूरी सिस्टम फिर फेल ना हो जाए। तो दिस इज अ सिक्योरिटी चैलेंज। एक और चैलेंज है प्रिवेसी का। ये जो भी डिवाइसेस हैं, दे कलेक्ट सम इनपुट लेती हैं एनवायरनमेंट से, एंड व्हाट आर दीज इनपुट? मेनली दे कैन बी पिक्चर्स, ठीक, कैमराज लगे होंगे, कैमरा हर टाइम कुछ ना कुछ पिक्चर ले रहे होंगे, देख रहे होंगे यूजर कहाँ पे है हमारा, यूजर कहाँ जा रहा है, क्या बैठ रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक। तो इन द सेंस यूजर की प्रिवेसी तो खत्म हो रही है, यूजर हर टाइम कैमरा के निगरानी में रह रहा है, एंड डेटा के कंसर्न है उसकी उसकी डेटा क्या हो रही है, कैसे यूज हो रही है। डिवाइस की कंपेटिबिलिटी इश्यूज हैं, हर डिवाइस एक डिवाइस के साथ कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होते हैं, कभी कनेक्ट हो गया तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कई प्रॉब्लम होते हैं। कंपेटिबिलिटी, अपडेट आ गया अगर किसी का, दूसरे का नहीं आया। देन डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट से हमें हर समय कनेक्ट होना होगा। आईओटी मतलब तो यही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट से डिवाइसेस कनेक्टेड है, इंटरनेट हमेशा कनेक्टेड है, दैट इज अ कंसर्न। हायर अपफ्रंट कॉस्ट, स्टार्ट करने के लिए ही इतना खर्चा है। ये सब जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, इनको खरीदना ही इतना मुश्किल, इतना महंगे मिलते हैं, तो स्टार्ट करना ही इतना हाई कॉस्ट है, हायर कॉस्ट है, कि ये प्रॉब्लम है, चैलेंज है। एंड डेटा ओवरलोड मैनेजमेंट, जब डेटा ज्यादा होगा, ओवरलोड होगा, या मैनेज करना है हमें ये सब आईओटी को, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है हमें, हमारे लिए। हमें खुद मैनेज नहीं करना होगा, किसी को बुलाना होगा, किसी कंपनी के एम्प्लॉय को, किसी कंपनी के सर्विस वाले को। So these are the benefit of and challenges of IoT, Internet of Things. So we have completed Internet of Things. Now we will go to one of the most interesting topics, XR, Extended Reality, जिसमें आती है हमारी Augmented Reality, जिसमें हम पढ़ेंगे Virtual Reality VR, और जिसमें हम पढ़ेंगे Mixed Reality। तो आपने अगर गेम स्टेशन में गए होंगे, मॉल्स में जो हमारे गेम स्टेशन होते हैं, उसमें आपने देखा होगा वो बच्चे आंख में ऐसे लगा के दे प्ले गेम्स। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ रियलिटीज एक्सआर या एक्सटेंडेड रियलिटी। नाउ एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है, चलो पहले ये देख लो। ये तीन तरह की हमारी एक्सटेंडेड रियलिटीज हो गई। रियलिटी मतलब नॉर्मल दुनिया, एक्सटेंडेड मतलब नॉर्मल दुनिया से हमने इस वाले को थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया नॉर्मल दुनिया में चीजें, जैसे कि हमने नॉर्मल दुनिया में हम जी रहे थे, हमने आंख में लगाया कुछ इस टाइप के गैजेट, जिससे हमें दुनिया पूरी अलग दिख रही है। वी फील दैट वी आर इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट में घुस गए, गेम में घुस गए, देन इट इज VR, वर्चुअल रियलिटी। इफ वी आर इन द सेम एनवायरनमेंट एंड वी कैन सी द थिंग्स, जो भी हमारे आसपास चीज है वी कैन सी इट, और इस टाइप के कुछ होलोग्राम्स, कुछ पैनल्स इस टाइप के खुल जाए, मतलब दुनिया सब कुछ दिख रही है, हमने ऐसे आंख में लगाया है, पर वी कैन यूज सम वर्चुअल, कुछ वर्चुअल चीजें भी आ रही हैं एक्स्ट्रा। तो इन दैट सेंस वी विल कॉल इट AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। और थर्ड होती हैं ये वाली, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड मतलब मिक्सचर है, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, रियल वर्ल्ड भी दिखेगा, वर्चुअल चीजें भी दिखेगी, एंड एक्स्ट्रा फीचर क्या है, तो वी कैन इंटरैक्ट, हम उसमें छू सकते हैं, वी कैन मूव दीज थिंग्स, ये चीजें ऐसे लगेंगी जैसे ये असली में रियल वर्ल्ड में है। तो वी विल स्टडी ईच ऑफ दीज इन डिटेल। First, we will understand what is extended reality. Extended reality is a combined term, is an umbrella term which includes all of these: virtual reality, augmented reality, and mixed reality. ठीक? Then what is virtual reality? Virtual reality क्या होता है? जो हमने ऐसे देखे हैं लोगों को आंख में लगा लिया, मूवी देखने गए हैं इस टाइप के, कुछ आंख में लगा लिया और सीट्स ऐसे से हिल रही हैं, तो दे आर लिविंग इन अनदर वर्ल्ड, ऐसे लगेगा दे आर लिविंग इन अनदर वर्ल्ड, कुछ वर्चुअल वर्ल्ड है, किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, ठीक। तो वर्चुअल रियलिटी रिप्लेसेस द रियल वर्ल्ड एंटायरली, पूरे आसपास के एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। यूजर को लगता है यूजर्स आर इन द फुल्ली साइमुलेटेड मतलब फुल्ली वर्चुअल दुनिया में है, ऐसे लगता है। एंड इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट, एंड डिजिटल एनवायरनमेंट में है, आइसोलेटेड फ्रॉम फिजिकल रियलिटी, असली दुनिया से आइसोलेटेड है, असली दुनिया से अलग है, ठीक।
कैसे काम करता है, इसके पीछे की कोडिंग क्या है, एल्गोरिदम क्या है वर्चुअल रियलिटी में, वर्चुअल रियलिटी काम कैसे चल रहा है बैकग्राउंड में। तो यूजर जो है हमारा, उसने वीआर को पहली बार पहन लिया, आंख में पहन लिया, फिर क्या हुआ, स्क्रीन जो है उसने ब्लॉक कर दिया रियल वर्ल्ड को। बाहर से एक बार पहन लिया तो बाहर से कोई लाइट वाइट अंदर नहीं आती है। जब लाइट वाइट अंदर नहीं आ रही, उसके बाद क्या होगा, जो हमारे मोशन ट्रैकिंग अब डिवाइसेस हैं, जो भी सेंसर्स हैं मोशन ट्रैक करती हैं, यूजर ने सर ऐसे हिलाया या इधर उधर हिलाया, तो वो क्या करती हैं, उस एनवायरनमेंट को, वर्चुअल एनवायरनमेंट को भी ऐसा मूव करेंगे जैसे यूजर को लगेगा वो असली में अपनी हेड को टर्न कर रहा है आसपास की चीजों को देखने के लिए, ठीक। एंड देन यूजर को लगेगा कि ही और शी इज इन फुल्ली 3D वर्चुअल वर्ल्ड, पूरी 3D वर्चुअल वर्ल्ड में है। नाउ वी हैव सम की फीचर्स ऑफ वीआर। वीआर की क्या क्या फीचर आती हैं, तो कंप्लीट इमर्शन होती है, लगता है असली में हम हैं। 360 डिग्री पूरा हम घूम सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअल्स होती हैं। मोशन में कंट्रोलर्स होती हैं जो हमें इंटरेक्शन अलाउ करती हैं, मतलब हमने हिला होला, अपना हेड टर्न किया, पीछे झुके, आगे झुके, तो लगता है जैसे रियल में हो रहा है। एंड रिक्वायर अ डेडिकेटेड हेडसेट, एक हेडसेट होना जरूरी है। हेडसेट हो तब हम ये सब चीज को अच्छे से कर सकते हैं, वीआर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हेडसेट होता है ये जो आंख में ये लोगों ने लगाया पीछे, ठीक। नाउ वी हैव एप्लीकेशन, कहाँ पे वीआर एक्चुअली में यूज हो रहा है आज के टाइम में, तो मैक्सिमम यूज होता है ये गेमिंग के फील्ड में। गेमिंग के फील्ड में आपने PS5 और ये सब चीज अगर सुना हो, तो देन देयर इज समथिंग कॉल्ड PS, प्ले स्टेशन VR2, ठीक। मेटा ने अपना किया है मेटा क्वेस्ट, हाफ लाइफ, एलिक्स, ठीक। फिटनेस के मामले में आएगा हमारा VR वर्कआउट्स, बीट सेबर, मतलब ये सब क्या है, ये सब ऐसे हैं, इन्हें जब हम लगा लेंगे तो हमें लगेगा दैट वी आर इन रियल जिम, या कोई ट्रेनर है, जैसे कि वर्चुअल कोई ट्रेनर खड़ा है हमारे सामने, वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कैसे हमें करनी है एक्सरसाइज। ट्रेनिंग करना है, अगर ट्रेनिंग करवाना है किसी हमारे पायलट को, तो वी कैन यूज VR ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए। मिलिट्री में यूज होती हैं, मिलिट्री में कैसे हमारे सोल्जर्स को इंटरेक्ट करना है अपने एनवायरनमेंट में, डेंजरस एनवायरनमेंट्स में कैसे हैंडल करनी है। फिर आर्किटेक्चर में यूज होता है, आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है, तो मेनली जो वर्चुअल वॉक थ्रूज होती हैं बिल्डिंग्स की, जो बिल्डिंग होती है उसकी वो लोग 3D स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा वर्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लगता है जैसे कि VR लगाने के बाद हम असली में उस बिल्डिंग में घूम रहे हैं, पर रियलिटी में वो बस प्लानिंग है आर्किटेक्ट्स की कि बिल्डिंग कैसे दिखेगी, ठीक, अंदर से कैसे होगी, बाहर से कैसे होगी, तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर वी कैन फील वाया VR। फिर आता है थेरेपी। थेरेपी में कैसे यूज होता है VR, तो जो हमारे PTSD एक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फोबिया हो गया, पेन मैनेजमेंट्स हो गई, ये सब चीज थेरेपी हो गई। फोबिया एक्सपोजर थेरेपी, किसी को किसी चीज से फोबिया है तो उसको VR के थ्रू धीरे 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 उसका फोबिया कम किया जाता है। तो दिस इज हाउ थेरेपीज आर यूजिंग VR इन रियल लाइफ। फिर आते हैं सोशल और रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज हो रहा है, तो वर्चुअल मीटिंग्स करवाने में, ग्रुप्स की मीटिंग होती हैं, अलग अलग जगह के दूर दूर बैठे लोग आपस में मीटिंग कर सकते हैं। और इसके कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू ये सब मीटिंग्स होती हैं, लगता है जैसे सब कोई दूर दूर बैठा है, पर ऐसा लगेगा कि सब कोई एक रूम में बैठा है। तो दिस इज हाउ वर्चुअल रियलिटी इज बीइंग यूज्ड इन टुडेज टाइम। नेक्स्ट वी हैव ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी अब क्या है, तो इट इज दैट रियलिटी जिसमें रियल वर्ल्ड डिजिटल कंटेंट टू द रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड है उसमें हमने डिजिटल कंटेंट डाल दिया। जैसे कि पिक्चर में आप देख लो कैसे एक होलोग्राम ऐड हो गया है डिजिटल वर्ल्ड में भी। डिजिटल वर्ल्ड भी दिख रहा है, साथ ही साथ एक होलोग्राम की पैनल दिख रही है, एक स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती हैं, विजुअल्स एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक ओवरलेड हो जाती हैं, ठीक। कैसे काम करता है, इसके पीछे की एल्गोरिदम क्या है, फंक्शंस कैसे रन हो रहे हैं। तो सबसे पहले कैमरा होगा इस VR हेड, जैसे AR हेडसेट है, इसमें क्या होगा, एक कैमरा होगी जो रियल वर्ल्ड को कैप्चर कर रही है। सॉफ्टवेयर होगा कोई जो डिटेक्ट करेगा सरफेस को, सरफेस कैसी सरफेस, जो भी हमारे आसपास की वॉल है, टेबल है, चेयर है, इसको डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं।
फिर डिजिटल कंटेंट है उसको रेंडर किया जाएगा और ओवरले किया जाएगा उस रियल वर्ल्ड वाले चीजों के ऊपर, और यूजर सी करेगा एक ब्लेंडेड व्यू, मिक्सचर दोनों व्यूओं का मिक्सचर देखेगा यूजर। तो दिस इज हाउ ऑगमेंटेड रियलिटी इज वर्किंग। अब की फीचर देखते हैं इसके क्या फीचर होते हैं। तो हमें रियल वर्ल्ड पूरी तरीके से दिखता है ऑगमेंटेड रियलिटी में। डिजिटल एलिमेंट्स जो होती हैं वो एंकर हो जाती हैं रियल वर्ल्ड के साथ। जैसे कि ये पैनल है, ये एंकर हो गया है किसी रियल वर्ल्ड की चीज में। फॉर एग्जांपल हमने एक एआर लगा के किसी दीवार पे देख रहे हैं तो लग रहा है जैसे दीवार पे कोई चीज, कोई पेंटिंग आ गई है ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। देन एक्सेस्ड वाया स्मार्टफोन, टैबलेट, एआर ग्लासेस, ये सारी डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम एआर को यूज कर सकते हैं। रियल टाइम में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, या जो भी इंटरेक्शन करना है हम देख सकते हैं चीजों को, जो भी हमारी कंटेंट इसके ऊपर ओवरले हुई पड़ी है, ठीक है। पर मेन इंटरेक्शन नहीं कर सकते। मेन इंटरेक्शन अभी मैं बताऊंगा किस में होती है। मेन इंटरेक्शन इन द सेंस अभी देखते हैं, ठीक, तब मैं बताऊंगा और मेन इंटरेक्शन किस में होती है। देन ऑगमेंटेड रियलिटी का काम कहाँ हो रहा है, मेन काम कहाँ पे यूज हो रहा है। तो आपने एक गेम देखा होगा दैट इज कॉल्ड द पोकेमोन गो गेम। पोकेमोन गो गेम में क्या होता था कि पोकेमोन के जो क्रीचर्स होते थे वो लगता था जैसे कि हमने मोबाइल को ऐसे लिया तो हमारे सामने चेयर पे कोई बैठा है, पोकेमोन का कोई एनिमल, कोई क्रीचर बैठा हुआ है, टेबल पे बैठे हैं। तो दिस इज पॉसिबल वाया ऑगमेंटेड रियलिटी। रिटेल सेक्टर, एक आइकिया नाम की कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है, वो क्या करती है कि उसने एक पूरा सॉफ्टवेयर अच्छा से बनाया हुआ है, ऐप बनाया है, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं अपने घर को कि आपके घर के किस पार्ट में कहाँ पे कौन सा फर्नीचर रखने पे कैसा दिखेगा, ठीक है। तो दैट इज आइकिया, हाउ आइकिया इज यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी। हेल्थ केयर सेक्टर में यूज हो रहा है, सर्जरीज में यूज हो रहा है, हेल्थ केयर मतलब वैसे हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है, सर्जरी में यूज हो रहा है, वेन्स को ढूंढने में यूज हो रहा है बाय डॉक्टर्स। एजुकेशन में आपने देखा होगा 3D मॉडल्स दिखाए जाते हैं, लगता है जैसे 3D मॉडल, हार्ट का 3D मॉडल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का 3D मॉडल जैसा हमारे सामने असली में है, ठीक। नेविगेशन में आपने अगर देखा हो गूगल मैप में देयर इज अ फीचर कॉल्ड लाइव व्यू, उसमें असली में आप यूज कर सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी अपनी स्ट्रीट को फाइंड करने के लिए, अपने रास्ता को देखने के लिए। सोशल मीडिया में तो आपने देखा ही होगा ऑगमेंटेड रियलिटी, हम जो वो फिल्टर्स डालते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सब में जो फिल्टर्स आते हैं, जो जैसे बटरफ्लाई हमारे फेस के ऊपर आ गए, है ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक। अब इसके बाद एक दुनिया में नया कॉन्सेप्ट आया। ऑगमेंटेड रियलिटी तो चल रहा था, सबको अपनी रील्स वील्स बना रहे थे फेस में, फेस के जैसे अलग अलग, कभी देखा कोई पीछे ने, किसी ने पीछे में लगा दिया कि मैं बीच में हूँ, बीच पे हूँ, ठीक, किसी ने पीछे में लगाया मैं स्पेस में हूँ, मैंने स्पेस सूट पहना हुआ है। पर इसमें सारे फीचर नहीं थे। फीचर इन द सेंस हम चाहें तो किसी चीज को ऐसे मूव नहीं कर सकते, हम किसी चीज को टच 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 ऐसे कुछ इंटरैक्शन नहीं कर सकते पूरी तरीके से। फिर आया मिक्स्ड रियलिटी, मतलब रियल दुनिया भी है, ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, साथ ही साथ वी कैन इंटरैक्ट। जैसे कि आप देख रहे हो गर्ल इंटरैक्ट कर रही है, इससे लग रहा है जैसे असली में इसके सामने ये सब चीज है और वो मूव कर पा रही है, हटा पा रही है, ठीक। तो मिक्स्ड रियलिटी गोज बियॉन्ड एआर। मिक्स्ड रियलिटी एआर से और आगे जाता है, सिर्फ फ्लोट नहीं करती हैं चीजें, चीजें इन द सेंस दे इंटरैक्ट विथ इट। जैसे कि एक बॉल है, वर्चुअल बॉल है, एक कंप्यूटर के थ्रू बॉल बना, वो बॉल कैन रोल ऑफ अ रियल टेबल। एक असली टेबल का आपने एआर वीआर एमआर का हेडसेट लगा, आपने, आपको लगेगा असली टेबल पे वो बॉल रोल हो रही है, ठीक है। तो होलोग्राम, होलोग्राम मतलब किसी के इंसान का होलोग्राम जो कि सिट कर रहा है किसी एक्चुअल चेयर पे। तो दिस इज हाउ मिक्स्ड रियलिटी इज बीइंग यूज्ड। अब ये काम कैसे होता है, इसके पीछे में क्या कोडिंग चल रही है, एल्गोरिदम चल रहा है। तो फर्स्ट देयर आर सम कैमरा या डेप्थ सेंसर्स, दोनों चीजें हैं। कैमरा क्या करेगी, रियल वर्ल्ड की पिक्चर लेंगी, वीडियो लाइव व्यू दिखाएगी, और डेप्थ सेंसर क्या करेगा, देखेगा वो सामान कितनी डिस्टेंस पे, कितनी डेप्थ पे है। उस डेप्थ सेंसर की मैपिंग के हिसाब से एक रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, एक 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया जाएगा अपने आसपास का,
सॉफ्टवेयर बना लेगा। जब वो बन गया उसके बाद डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को स्पेशली एंकर किया जाएगा रियल सरफेसेस पे। जो भी हमारे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं जो असली में नहीं है, वर्चुअल चीजें हैं, वो रियल वर्ल्ड की चीजों के ऊपर एंकर हो जाएंगे, उसके ऊपर फिक्स हो जाएंगे। टेबल के ऊपर कोई एप्पल रख दिया, ठीक, कोई वॉल के ऊपर पेंटिंग अटैच कर दी, कहीं पे कुछ कर दिया, चेयर के ऊपर किसी कैरेक्टर को बैठा दिया। तो दिस इज हाउ रियल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स एंकर हो जाएंगी। और रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को वी कैन इंटरैक्ट इन रियल टाइम, असली टाइम में हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। यूजर सीज अ सीमलेस ब्लेंडेड वर्ल्ड। यूजर को वर्ल्ड ब्लेंडेड दिखती है, मिक्स वर्ल्ड दिखती है, वर्चुअल भी रियल भी, ठीक। और इसमें इंटरेक्शन करने के लिए कई जेस्चर्स होते हैं, अभी वो शायद आएगा जेस्चर की फीचर, हाँ ये आएगा। क्या है कि फीचर क्या क्या होती हैं हमारे मिक्स्ड रियलिटी की। तो एक तो इसमें रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं, कुछ स्पेशल मैपिंग होता है, डेप्थ सेंसिंग होता है, कुछ 3D वर्ल्ड टाइप की क्रिएट होती हैं। हैंड फ्री इंटरैक्शन वाया जेस्चर्स एंड गेज। हम अपनी नजरों से और हाथ के गेस्चर से मूव कर सकते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमें किसी चीज को क्लिक करना है तो नॉर्मली वी क्लिक ऑन मोबाइल बाय टचिंग इट, ठीक है। बट इन मिक्स्ड रियलिटी वी क्लिक इट बाय डूइंग लाइक दिस। एक गेस्चर करने से हम क्लिक करते हैं कोई भी चीज को, किसी चीज को मूव करनी है तो हम ऐसे जाते हैं, ऐसे ड्रैग किया, पिंच किया, उसके बाद फिर ड्रैग कर लिया। तो दीज आर द डिफरेंट जेस्चर्स विच आर यूज्ड इन मिक्स्ड रियलिटी। अब इसके बाद आते हैं हम प्राइमरीली एंटरप्राइज फोकस। तो आज के टाइम में एमआर मेनली यूज होता है इंडस्ट्रीज में, मेनली यूज होता है बड़े बड़े कंपनियों में, इंटरप्राइजेस में यूज होता है मेनली। मैन्युफैक्चर, अब इसका आगे डोमेन्स कहाँ कहाँ यूज होता है तो दिखा है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है। एक माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है होलोलेंस, दिस इज अ एमआर। और ये होलोलेंस क्या करती हैं कि फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको गाइड करती है। कैसे? कि जैसे उस कोई फैक्ट्री में कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, उसको उसके सामने मशीन खोली हुई है और वो मशीन के साथ मशीन में कुछ टाइट वाइट कर रहा है, कुछ अपना मेंटेनेंस कर रहा है, उसके सामने एक गाइड खुल जाएगा, वर्चुअल गाइड खुल जाएगा, एक लिखकर सारी आ जाएंगी कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कौन सा पार्ट के नीचे कौन सा पार्ट मिलेगा, अंदर खोलने पे क्या चीज मिलेंगी। और देयर इज ऑल्सो अ फीचर जिसमें कि कोई रिमोट में बैठा एक्सपर्ट वो भी साथ में सामने आके खड़ा हो जाएगा, जो गाइड कर रहा होगा, देखो वहां पे छुओ, उसको खोलो, वो खोलो। रिमोट इन द सेंस कोई दूर बैठा है मैकेनिक, मेन मैकेनिक कोई इंजीनियर बैठा है, वो वहां से बैठे बैठे बता रहा है कि देखो तुम इसको खोलो, यहाँ पे इस स्क्रू को खोलो, उसको खोलो, तो तुम्हारी मशीन फिर ठीक हो जाएगी। तो दिस इज हाउ मिक्स्ड रियलिटी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बाय होलोलेंस। अब आती है सर्जरी। सर्जरी में क्या हो रहा है? तो सर्जरी में होलोग्राफिक पेशेंट स्कैन किया जाता है ऑपरेशन के टाइम। एजुकेशन में स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हैं 3D होलोग्राम्स से, 3D मॉडल्स से। फिर डिजाइन में यूज हो रहा है, डिजाइन इन द सेंस जो बिल्डिंग के आर्किटेक्चर बनते हैं इसमें यूज हो रहा है। मेंटेनेंस में यूज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप रिपेयर गाइडेंस यहाँ पे यूज होती हैं। मेंटेनेंस करते वक्त मशीनों की यूज होती है मिक्स्ड रियलिटी। तो दिस इज हाउ वी कंपेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ AR, VR एंड MR। किसमें रियल वर्ल्ड विजिबल है? AR में है, वो VR में नहीं है, और MR में है। VR में पूरा वर्ल्ड बदल जाता है, AR में रहता है, MR में रहता है। डिजिटल कंटेंट इसमें ओवरले होती हैं, उसके ऊपर से चढ़ गई। VR में फुल्ली वर्चुअल होंगी, कुछ ऊपर से नहीं चढ़ेगी, पूरी चेंज हो जाएगी। और MR में स्पेशली इंटीग्रेटेड होगी, लगेगा असली हमारे साथ में इंटीग्रेटेड है हमारे वर्ल्ड में। इमर्शन लेवल इसमें लो मजा आएगा, मीडियम मजा आएगा, इसमें हाई मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट जगता है, बहुत हमारा अच्छे से फोकस होंगे। इसमें मीडियम होगी। देन वी हैव, इसके बाद हार्डवेयर, कौन कौन सी हार्डवेयर चाहिए होगी? तो जो हमारी AR है उसके लिए हमें फोन चाहिए। फोन चाहिए, फोन का कैमरा ऑन करना है और स्नैपचैट खोलना है, उस पर अपने फिल्टर्स डाल देने, हो गया AR का काम। VR के लिए हमें हेडसेट चाहिए, एक हेडसेट प्रॉपर आती है, MR के लिए भी हेडसेट चाहिए, ठीक।
फिर है कि रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल है, तो इसमें लिमिटेड है पर लिमिटेड है। इसमें तो बिल्कुल नहीं होता, और इसमें पूरा तरीके से होती है सपोर्ट। इसके बाद आती है प्राइमरी, क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज होता है कंज्यूमर में, हमारे मोबाइलों में, नॉर्मल यूजर्स के मोबाइल में। वीआर यूज होता है गेमिंग में, ट्रेनिंग में, और एमआर यूज होता है एंटरप्राइजेस में या प्रोफेशनलों के लिए। देन वी हैव उसके बाद एग्जाम्पल डिवाइसेस। हमें अगर AR यूज करना है तो आईफोन है, नॉर्मल फोन है हमारी, या फिर स्नैप स्पेक्स है। स्नैप स्पेक क्या होती हैं, ये होती है हमारी स्नैपचैट ने बनाया है कोई स्पेक्टिकल्स, वर्चुअल वही डिवाइस, उसकी यूज हो सकती है। मेटा क्वेस्ट, PS VR2, इधर हो गई हमारी माइक्रोसॉफ्ट की होलोलेंस। तो दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस विच सपोर्ट MR, VR एंड AR। और व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म, दैट इज XR, एक्सटेंडेड रियलिटी। तो ये बात हो गई क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या चीजें। अब बात करते हैं बेनिफिट की, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो बहुत फायदा है। पहला फायदा, लर्न करना है, किसी को पढ़ाना है, ट्रेनिंग करना है, तो बहुत फायदा। रिमोट कोलैबोरेशन, कोई दूर बैठा है, सब में कोलैबोरेट करना है, मीटिंग करनी है, ये सब चीज में हेल्प मिलेगा। एनहांस एंटरटेनमेंट में मजा आएगा एंटरटेनमेंट करने में, एक्सपीरियंस अलग मिलेंगी हमें। रियल टाइम में डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, हम अपने आसपास इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, ठीक। थेरेपी किया जा सकता है मेंटल हेल्थ के लिए, जरूरी हेल्प में, मेंटल हेल्थ को ठीक करने में हेल्प मिल सकती है। और ट्रांसफॉर्म्स इंडस्ट्री, मेडिसिन, डिजाइन, पूरी इंडस्ट्री के सिस्टम को चेंज किया जा सकता है ना। इंडस्ट्री में कैसे मेंटेनेंस होंगे, कैसे किसी मशीन को हमें हैंडल करनी है, सब चीज ट्रांसफॉर्म हो सकती है। Whereas in the sense there are many challenges, कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला, हार्डवेयर की बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ये सब जो डिवाइसेस होती है महंगी होती हैं, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो डेट इज अ चैलेंज। दूसरी चैलेंज, मोशन सिकनेस, कभी कभी, या साइमुलेटर फटीग, कभी कभी मोशन चलते चलते लैग हो रहा है, लोग रुक रुक के चल रही हैं, या मशीन ये लोडिंग हो रही है, तो कई सारे मोशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रिवेसी कंसर्न, ये सारे में कैमराज है और कैमरा हर चीज कैप्चर कर रहे हैं, तो हमारे प्रिवेसी को खतरा है। देन देर इज लिमिटेड बैटरी लाइफ, बैटरी इनकी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देन देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंटेंट एंड ऐप इकोसिस्टम स्टिल मैच्योरिंग। इनकी जो सिस्टम है, जैसे हम स्मार्टफोन आज के टाइम में यूज करते हैं, बहुत मैच्योर हो चुकी है स्मार्टफोन की इकोसिस्टम। वेयरएज इन द सेंस हियर, इनकी इकोसिस्टम उतनी मैच्योर नहीं हुई है, ठीक। मैच्योर मतलब ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, अभी डेवलपमेंट चल रही है, कई चेंजेस आ रहे हैं इसमें। सोशल आइसोलेशन रिस्क विथ हैवी VR यूज, सोशल आइसोलेशन हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है लोग आपस में मिलना बंद कर दे, सब ऑनलाइन होके वर्चुअल वर्ल्ड में मिल रहे हैं, तो इससे सोशल आइसोलेशन होगी, सोसाइटी आपस में आइसोलेट हो रही है, आपस में मिल नहीं रही है, रिस्क है हमारे लिए, ठीक। तो दीज आर द डिफरेंट चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ XR। अब हम देखेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स और AI के बारे में। रोबोट्स, तो रोबोटिक को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो पहले देख लो क्या क्या टाइप के रोबोट्स हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट। ये वाली जो होती हैं, ये सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती हैं, हाथ के शेप की होती हैं, मूव करती हैं, सामान को लिफ्ट किया या जो भी हमें काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये सब हो गई, मूव करती हैं। ये हो गया एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है कोई। ये हो गया ह्यूमनॉइड, ह्यूमन जैसा है जो। तो अलग अलग रोबोट्स होते हैं, अलग अलग काम के लिए होते हैं। रोबोट्स को डिफाइन किया जाता है एज रोबोटिक्स इज द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। रोबोटिक्स क्या है, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है, जिसमें आवर मेन फोकस इज ऑन डिजाइनिंग, बिल्डिंग, प्रोग्रामिंग मशीन्स और रोबोट्स which can perform tasks autonomously और semi autonomously। इसमें दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पहला autonomously और semi autonomously। हमारे जो रोबोट्स हैं उसको डिजाइन करना, उसको बिल्ड करना और उसको प्रोग्राम करना, दैट इज रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स से हम काम क्या करवाते हैं, मेन वी परफॉर्म दीज मशीन परफॉर्म टास्क ऑटोनॉमसली, बिना किसी के इंटरफेरेंस के, इंडिपेंडेंटली खुद से काम कर रहे हैं, ठीक। नासा ने अपना
मार्स पे भेज दिया रोबोट, वहां पे तो कोई इंसान नहीं है हेल्प करने को रोबोट को, तो रोबोट खुद से काम कर रहा है ऑटोनोमसली। और सेमी ऑटोनोमसली मतलब इंसान की थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ रही है, पर तभी भी रोबोट काम कर रहा है खुद से। ऑफन रिप्लेसिंग और असिस्टिंग ह्यूमन इन फिजिकल रिपीटेटिव वर्क, जो भी इंसान फिजिकल काम करते हैं या रिपीटेटिव काम करते हैं उसमें रोबोट्स हेल्प करता है हमें। इसके बाद आता है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होती हैं रोबोट्स की। कोर कंपोनेंट, ये इस कंपोनेंट हर रोबोट में मिलेगा। पहला चीज होगी सेंसर। सेंसर जो क्या करेगी, इनपुट करेगी इंफॉर्मेशन, रियल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन जो भी है, जैसे कि कैमरा इज अ सेंसर। फिर कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी जैसे सीपीयूज होती हैं वो कंट्रोलर एक तरह से हो गई। फिर एक्चुएटर, एक्चुएटर क्या हो गई, जो मेन मूवमेंट करेगी, जो कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक, जो भी हमारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमारे कंट्रोलर ने बोला कि आर्म्स को रेज कर दो, तो उसके लिए एक मोटर होगा जिसको एक सिग्नल मिला, और वो सिग्नल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिजिकल मूवमेंट करवाना है। इन दैट सेंस जो भी हमारी डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर। तो वो हमारे हो गए जैसे कि मोटर या हाइड्रोलिक। तो ये सारी चीज एक्चुएटर हुए, और एक्चुएटर के मूव करने के कारण जो भी चीज हमारा फाइनल उठाया, इधर रख दिया, या जो भी ये जो फाइनली जो पार्ट है रोबोट के जो हाथ है, दैट इज कॉल्ड द एंड इफेक्टर। जो फाइनल और पार्ट है रोबोट का जो असली वर्ल्ड के साथ चेंजेस करता है असली वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड एंड इफेक्टर। तो वो क्या हो गया, रोबोट की हाथ। और लास्ट कंपोनेंट क्या है, पावर सप्लाई। रोबोट है, उसको करंट चाहिए तभी तो काम करेगा। तो दीज आर द कोर कंपोनेंट्स। इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है पैराग्राफ के फॉर्म में कि एक सेंसर हो गया, एक एक्चुएटर हो गया जो मूवमेंट करवाएगा, एक सेंसर है जो परसीव करेगा एनवायरनमेंट में आसपास में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फिर कंट्रोलर है जो ब्रेन का काम करेगा, पावर सप्लाई की एनर्जी की यूनिट है बैटरी है, और एंड इफेक्टर है जो फाइनल इंटरेक्शन करेगा, जैसे ग्रिपर हो गया, वेल्डिंग में एक रोबोट के हाथ में एक स्पेशल टाइप की होती हैं टूल होती है, वो हो गई, ड्रिल हो गई। तो ये सारी चीज हो जाती है एंड इफेक्टर। नेक्स्ट देयर आर की एप्लीकेशन एरियाज, रोबोट कहाँ कहाँ मेनली यूज हो रहा है। तो पिक्चर में आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज बनाने में, हेल्थ केयर ऑपरेशन करने में, इन रिटेल शॉप्स, शॉप्स में यूज हो रही हैं, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी में यूज हो रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, यहाँ पे मार्स के ऊपर भेज दिया गया, यहाँ पे ड्रोन्स के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेज, एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ रोबोट्स को अप्लाई किया जाता है। तो हियर देर आर मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग के काम में, असेंबली के लाइन में, पेंटिंग में, क्वालिटी इंस्पेक्शन में, हेल्थ केयर में, सर्जरी करते वक्त, रिहैबिलिटेशन करते वक्त, ड्रग डिस्पेंसिंग करते वक्त, लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक मतलब वेयर हाउस है, कोई फैक्ट्री का सामान जहां पे रखा जाती है वेयर हाउस, लास्ट माइल डिलीवरी करने में अमेजोन का जैसे रोबोट्स हो गई। अमेजोन की रोबोट्स आप देखना, यूट्यूब पे सर्च मारना कैसे अमेजोन की खुद की रोबोट्स होती हैं जो आपस में सामान को मूव करती हैं। ठीक। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती में कैसे रोबोट्स यूज हो रही हैं, क्रॉप काटने में, प्लांट लगाने में, सॉइल में मॉनिटर करने में कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है। डिफेंस में यूज हो रहा है रोबोट का, ये सबसे आज के टाइम में स्ट्रेटेजिक यूज है, कैसे हम रोबोट्स के थ्रू वॉर्स लड़ेंगे, बिना किसी इंसान का जान को खतरा पे पहुंचाए वॉर्स को भेज देंगे लड़ाई करने। ठीक। सर्वाइलेंस ड्रोन भेजेंगे, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन करेंगे। रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी, ये हॉस्पिटैलिटी वो हॉस्पिटल वाली नहीं है, ये है किसी को जैसे हमारे होटल्स में रोबोट्स नहीं होते हैं उस टाइप की हॉस्पिटैलिटी, किसी को हम क्या कर रहे हैं, कोर्टिसी दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हॉस्पिटेबल। ओके, मेहमान की प्रति उदारता दिखाना, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। तो ऑटोमेटेड चेकआउट्स हो रहे हैं, हमारे सर्विंग रोबोट्स हैं जो होटल में आते हैं खाना दे के चले जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंट एरियाज ऑफ रोबोटिक। अब हम अगर बोलेंगे कैटेगरीज, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट।
एक होते हैं इंडस्ट्रीज वाले जो इस टाइप के होंगे, एक हाथ के, जैसे कि एक हाथ है रोबोट की, एक हाथ है उस टाइप की होंगी। फिर होगी एक मेडिकल में यूज होती हैं, ऑपरेशन करने में, सर्जरी में हेल्प करने में, या पेशेंट को कोई केयर देने में। फिर होगी जो सर्विस और कंज्यूमर में के लिए यूज होगी। सर्विस कंज्यूमर मतलब हमारे आम जनता के लिए जो घरों में रोबोट्स होंगे वो वाली, जैसे कि असीमो हो गई रोबोट, सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं साइड में, आप देख सकते हो। दा विंची हो गया सर्जरी के लिए, एबीबी रोबोट आम हो गया इंडस्ट्रीज के लिए। फिर फील्ड की बात आएगी, फील्ड मतलब किसी जमीन है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर रोबोट को चलवाना है, तो इन दैट सिचुएशन या एक्सट्रीम सिचुएशन में, जैसे कि मार्स के ऊपर भेजना है, तो वो नासा की हो गई हमारी रोवर। फिर बॉम्ब डिस्पोजेबल, बॉम्ब को डिस्पोज करना है, उस केस में रोबोट का हेल्प लेंगे। ह्यूमनॉइड आर ह्यूमन के जैसे दिखने वाले, पूरे इंसान के जैसे दिखने वाले रोबोट को कहते हैं ह्यूमनॉइड। तो ह्यूमन लाइक होते हैं जो, जैसे कि बॉस्टन की हो गई, टेस्ला की ऑप्टिमस हो गई। आज की आपकी एक होमवर्क है कि यू हैव टू सर्च अबाउट दिस रोबोट दैट इज कॉल्ड सोफिया। सोफिया हमारी कौन है? एक ह्यूमनॉइड है, या मैं बोलूं तो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है who got the citizenship of a country। एक देश ने उसको सिटीजनशिप दे दिया, उस रोबोट को अपने देश की नागरिकता दे दी, एंड दैट कंट्री इज सऊदी अरेबिया। तो आपको सर्च करना है सोफिया कौन है, इसका एक किस काम के लिए बनाया गया है, क्या करती है सोफिया, ठीक है। देन एजुकेशन में क्या चल रहा है, तो रोबोट्स को यूज किया जाता है, जो हमारे कोडिंग वोडिंग करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो बनाते हैं रोबोट्स को, या टीच करना है तब रोबोट्स यूज हो रहे हैं। लेगो ने बनाया, अपनी रास्पबेरी पाई ने बनाया रोबोट्स। ऑटोनॉमस मतलब खुद से कंट्रोल करे, खुद से अपना मूवमेंट करे, इसके लिए हो गए सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो रही हैं हमारे, डिलीवरी के ड्रोन्स बन रहे हैं जो खुद से जाएंगे, सामान रख कर आ जाएंगे बिना किसी इंसान के इंटरवेंशन के। कोलैबोरेटिव इन द सेंस इंसान और रोबोट दोनों साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि रोबोट एक असिस्टेंट है इंसान का, तो वी कॉल इट कोबॉट। ठीक, कोबॉट इंसान का साथ मिलके काम कर रहा है। दैट एग्जांपल के लिए यूनिवर्सल बॉट्स हो गए हमारे। ठीक, तो दीज आर द डिफरेंट रोबोट्स। अब हम देखते हैं रोबोट और एआई का काम। तो पहले के टाइम में क्या था कि रोबोट होती थी इस टाइप की कुछ मशीन जिसमें मोटर वोटर लगे होते थे, और मोटर के थ्रू वो मूवमेंट करती थी, हाथ वाथ हिलाना हो गया, काम खत्म। स्टैटिक कोड है, कोई प्री प्रोग्राम प्री सेट फंक्शंस हैं जो रन हो रही हैं बस। पर एआई जब आया तब द न्यू टेक्निक ऑफ मेकिंग मशीन्स इंटेलिजेंट स्टार्टेड। तो ये जो अब रोबोट है, अब इसको इंटेलिजेंट बनाने का दौर स्टार्ट हुआ। मॉडर्न रोबोट्स इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आज के टाइम में रोबोट बिना एआई के बेकार है। एआई होना आज के टाइम में हर रोबोट के लिए कंपलसरी हो गया है, और हर रोबोट इज यूजिंग अ टेक्निक ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब क्या होती है? एक स्पेशल टेक्निक होती है एआई में, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मशीन को एक ऐसी पावर देते हैं जिससे मशीन खुद काम करेगा, खुद अपने आप को इंप्रूव करता है। ठीक, कंप्यूटर विजन, ये जब हम डोमेन्स ऑफ एआई पढ़ेंगे, इसके बाद वाली जो होगी चैप्टर दैट इज डोमेन्स ऑफ एआई, तो उसमें हम समझेंगे कि कैसे जो रोबोट्स हैं उनमें कंप्यूटर विजन का यूज किया जा रहा है फॉर कलेक्टिंग इमेजेस, वीडियोस ऑफ रियल वर्ल्ड। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अनदर डोमेन ऑफ एआई, कैसे आसपास की वॉइसेस को सुनता है रोबोट, समझता है, रिटन टेक्स्ट को पढ़ता है रोबोट्स। ठीक, एंड देयर इज another technique called reinforcement learning। reinforcement learning mainly हमारी गेम्स में यूज होता है। गेम्स में जो रोबोट होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, अगर रोबोट ने सही काम किया तो उसको प्राइज मिलेगा, गलत किया तो पनिशमेंट मिलेगा। अब रोबोट्स को प्राइज पनिशमेंट कैसे दिया जाता है? तो मेनली थ्रू स्कोर्स। जैसे गेम में हमारे स्कोर्स नहीं होते, अगर आपकी लाइफ होती है, जैसे गेम में आपकी कैरेक्टर हार गया तो उसकी लाइफ कम हो गई, उसकी स्कोर कम हो गई, जीत गया स्कोर बढ़ गया। तो सिमिलरली हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग से एआई को ट्रेन करते हैं रोबोटिक्स में। नाउ लास्टली वी विल हैव बेनिफिट्स। रोबोट्स की बेनिफिट, रोबोट की चैलेंजेस। बेनिफिट में सबसे बड़ा बेनिफिट जिसके कारण रोबोट यूज होता है, दैट इज
24/7 वर्क। रोबोट बिना किसी थके, बिना किसी के किसी थकावट के, बिना किसी रुकावट के आराम से 24/7 काम कर सकता है। जब तक उसको करंट दोगे तब तक काम करेगा। उसे छुट्टी नहीं चाहिए, उसे हॉलीडेज नहीं चाहिए। हाई प्रिसिजन में काम करेगा, कंसिस्टेंटली काम करेगा, सेफ होगा कहाँ पे, जहाँ पे हजार्डस एनवायरनमेंट होते हैं, जहाँ खतरे का फैक्ट्रीज होते हैं, गरम गरम, जहाँ पे मान लो गरम गरम हमारे मेटल को पिघलाया जा रहा है, उस टाइप की फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पे हजार्डस एनवायरनमेंट में रोबोट्स को यूज करेंगे तो इंसानों के लिए अच्छा है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे आउटपुट बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, रोबोट बहुत जल्दी फास्ट काम कर लेगा। असिस्ट पीपल विद डिसेबिलिटी, अगर किसी इंसान के बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो रोबोट्स हेल्प कर सकती हैं उसकी, ठीक है। बट देर आर सम चैलेंजेस, रोबोट की भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है? एक तो कॉस्ट इसका बड़ा हाई है, इसको बनाना और मेंटेन करना दोनों बड़ा मुश्किल काम है, खर्चा बहुत है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, रोबोट्स आएंगे तो आम जनता का जॉब भी खत्म होगा। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, सब कोई प्रोग्रामिंग रोबोट नहीं बना सकता, प्रोग्रामिंग करना ही इतना मुश्किल होता है रोबोट्स के लिए। और एथिकल एंड सेफ्टी कंसिडरेशन, क्या रोबोट्स को यूज करना सही है? एथिकल, सेफ्टी, क्या रोबोट्स हमारे साथ हमेशा अच्छा करेगा? अगर अगर रोबोट्स को टेररिस्ट यूज कर रहे हैं तब वो खतरा हो जाएगा इंसानों के लिए। तो दीज आर सम एथिकल्स एंड सेफ्टी कंसर्न्स रोबोट्स के साथ जो होती है। एंड लास्ट इज साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, अगर हैक हो गया रोबोट तब तो फिर बहुत खतरा है हमारे लिए, ठीक। So these are some security challenges और challenges associated with robotics। तो हमने अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज देखी। हमने देखा ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन, फिर हमने देखा ऑटोमेशन नाम की चीज बनी, ऑटोमेशन से चीजें ऑटोमेटिक होने लगी। हाँ, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या होता है? पानी अपने आप से भरा, पानी भरा, फिर अपने आप से सर्फ ऐड हो गया, सर्फ ऐड हो गया, उसके बाद मशीन घूम लिया, पानी ड्रेन हो गया, स्पिन हो गया कपड़ा, फिर से ये प्रोसेस लूप हो जाएगी, फिर से यही यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन अपने आप से, स्मार्ट वॉशिंग मशीन चल रहे हैं, ऑटोमेशन में चल रही है। पर आईओटी हुआ या एक्सटेंडेड रियलिटी हुआ या रोबोटिक्स हुआ, ये सारे में एआई तो नहीं था। इनमें हमने ऑटोमेशन देखा, हमने देखा कि प्रोसेसेस एक के बाद एक हो रही हैं। तो असली में एआई क्या हुआ, एआई का काम कहाँ आया, व्हाट इज एआई, एआई क्या, कौन सा चीज इनमें से एआई थे, कौन से नहीं थे। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट एवरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर स्मार्ट गैजेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नहीं होता। यहाँ पे जो भी गैजेट्स दिख रहे हैं, दे आर नॉट ऑल एआई, सारे एआई नहीं है। एआई तब है जब, क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार ये पढ़ो, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर स्मार्ट। आज के टाइम की जो हमारी टेक्नोलॉजीज हो रही है स्मार्ट बनाई जा रही है, ठीक है, स्मार्ट गैजेट्स बन रहे हैं। बट नॉट ऑल ऑफ देम आर एआई, सारे एआई नहीं होते, ठीक। तो फिर क्या है, इनमें से जो सिस्टम है वो प्री डिफाइंड रूल्स पे काम करता है। कुछ रूल्स होते हैं जो जो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। कोई फिक्स्ड प्रोग्रामिंग होती है, सेंसर्स होते हैं जो बस ट्रिगर हो जाते हैं तो फिर वो एक्शन हो जाता है, एंड ऑटोमेशन के थ्रू काम हो गया। दैट मीन्स ऑटोमेशन इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑटोमेशन एआई नहीं होता। तो एआई होने के लिए क्या होना पड़ेगा स्मार्ट डिवाइसेस को, हमारी एआई होने के लिए इन डिवाइसेस को एआई के वो काम करने पड़ेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन टू एआई में पढ़ा था, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कलेक्टिंग डेटा, लर्निंग, ये सारी चीज हमने पिछले वाले वीडियो में, रीजनिंग, ये सब पढ़ा था। तो वैसे ही वो सब चीज अगर इनमें होने लगेंगे, देन वी कैन कॉल इट एआई। क्या बोला पहला, कि डेटा को कलेक्ट करेंगे अगर ये, देन दे आर एआई। अगर वो लर्न करेंगे पुराने डेटा से, देन दे आर एआई। अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे पैटर्न को, देन दे आर एआई। अगर वो प्रेडिक्ट करेंगे यूजर क्या करने वाला है नेक्स्ट, देन दे आर एआई। अगर वो अडेप्ट करेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द यूजर, देन दे आर एआई। और
रीजनिंग करेंगे, सोचेंगे, रीजन करेंगे, डिसीजन लेंगे, देन दे आर एआई, और लास्ट में अपने आप को इंप्रूव करेंगे। दस ऑटोमेशन फॉलोज प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। ऑटोमेशन मतलब प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है, एक के बाद एक काम हो गया। A system can be smart without being AI। एक सिस्टम स्मार्ट तो हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि एआई हो। एआई कंबाइंस डेटा, एआई में डेटा होता है, एक लर्निंग होती है, रीजनिंग होती है और अडेप्टेशन होती है। ये सारी चीज एआई में होती हैं, तभी वो एआई होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एआई डेटा कलेक्ट करेगा तभी तो इंप्रूव करेगा अपने आप को। ठीक, नाउ वी विल सी अ सिंपल एग्जांपल। हमने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल देखा, अब देखते हैं इसका। हाँ, मॉल की गेट का एग्जांपल। मॉल की गेट में आपने देखा होगा कि जो मॉल की गेट होती है, इट हैज अ ट्रेडिशनल ऑटोमेशन, मतलब कि एक सेंसर होगी, यहाँ पे सेंसर जो ऊपर में ऐसे लगी होती है। सेंसर ने डिटेक्ट किया उधर से एक बच्चा आ रहा है दौड़ के, या कोई एडल्ट आ रहा है, हाँ, और पर्सन इज कमिंग नियर, तो सेंसर ने डिटेक्ट किया, और सेंसर ने जैसे डिटेक्ट किया किसी को आते हुए, इट ओपन्स द डोर, ऑटोमेटिकली डोर अपने आप से खुल गया। हमने बोला वाह स्मार्ट डोर हो गया। अपने आप से डोर एक क्लोज हो गया फिक्स टाइम के बाद। एक टाइम लिमिट होती है 5 सेकंड, उसके बाद डोर बंद हो गया। और ये काम तब तक होगा, जो सेम लॉजिक तब तक होगी हर टाइम जब भी कोई यूजर आएगा जाएगा। अब इसमें ये स्मार्ट तो हमने बना दिया कि अपने आप से खुल रहा है बंद हो रहा है, पर इसमें कहीं एआई का काम नहीं है। तो एआई अगर डाल देंगे तो इसको री इमेजिन करते हैं कि एआई डालने के बाद फिर ये क्या बन जाएगा, कैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एआई एनहांस गेट, जिसमें कि कंप्यूटर विजन का यूज हो रहा है। कंप्यूटर की विजन की यूज हो रही है, अ डोमेन ऑफ एआई, जिससे कि आइडेंटिफाई करता है वो क्राउड को, कितनी डेंसिटी में कितनी ज्यादा लोग घुसना चाह रहे हैं गेट से। वो प्रेडिक्ट करता है कंजेशन को और एडजस्ट करता है गेट की टाइमिंग को। नॉर्मल गेट क्या होगी, 5 सेकंड के बाद खुली बंद। ये क्या करेगा एआई वाली, वो देखेगा कितने लोग घुसना चाहते हैं, जितने लोग घुसना चाहते हैं उस हिसाब से टाइम को बढ़ा दिया या कम कर दिया। ठीक, डिटेक्ट सस्पिशियस बिहेवियर, अगर उसको डिटेक्ट हुआ कि कोई चोरी करके भाग रहा है, सस्पिशियस है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस है, कोई बाहरी है जो आ रहा है, तो उस केस में फिर वो अलर्ट करेगा या गेट नहीं खुलेगा। लर्न पीक एंट्री पैटर्न, मेन जब पीक टाइम होता है जिसमें रश होता है, पूरी सब लोग घुसना चाहते हैं, उसका क्या टाइमिंग है, उसको कैसे हम बेटर मैनेज कर सकते हैं। ठीक, ये सब चीज एआई हेल्प करेगा, सोचेगा। अनदर थिंग, इंटीग्रेट फेशियल रिकॉग्निशन, ये एआई की गेट क्या करेंगी, फेस रिकॉग्नाइज करेगी, कौन इंसान घुस रहा है, कितना बजे घुसा, कितना बजे गेट से निकला। और क्या करेंगे, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम को से उनका डेटा निकालेंगे, या डिजिटल अटेंडेंस ले लेंगे, ऑटोमेटिक अटेंडेंस हो गया कि ये यूजर घुस गया, ये इतना बजे निकल गया। जनरेट करेंगे एनालिटिक्स, कुछ एनालिटिक्स को डैशबोर्ड वैशबोर्ड बन जाएगा, दिखेगा कितने यूजर हैं, कितना बजे क्या हो रहा है, और फैसिलिटी मैनेजर्स को इससे हेल्प मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ स्मॉल नॉर्मल स्मार्ट ऑटोमेशन गेट टू एआई एनेबल्ड गेट। ठीक, फाइनली क्या बोलना है कि हर स्मार्ट टेक्नोलॉजी एआई नहीं होती। ठीक, वो टेक्नोलॉजी हो सकता है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन हमेशा एआई नहीं होता। ठीक, एआई होने के लिए ये सारी चीज होनी जरूरी है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टेक्नोलॉजीज एंड गैजेट्स। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी चीज पढ़नी है या माइंड मैप इसमें पढ़ना है, या आपको ये स्लाइड शो खोलनी है, तो यू कैन ओपन दिस इन टीएसपी ऐप। टीएसपी ऐप में आप एआई टेक्नोलॉजीज एंड गैजेट्स वाली लेसन खोल के यू कैन स्टडी माइंड मैप, यू कैन स्टडी द स्लाइड शो। ठीक, I hope you liked the video. Thank you so much.